नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नगर पालिका चुनाव जो है पूरे हरियाणा में करवाए जा रहे हैं और उसी को लेकर के आज नामांकन फार्म भी भरे गए हैं, चाहे वो समालखा हो, गारोंडा हो, गन्नौर हो या किसी और डिस्ट्रिक्ट के नगर पालिका हो, सब जगह चुनावी फार्म आज भरे गए हैं और कल भी नामांकन फार्म भरे जाएंगे। और समालखा में आज हमने दिखाया कि बहुत से कैंडिडेट्स ने अपने नामांकन फार्म भरे हैं और इस समय हम लेखराज खट्टर जी, जो कि शहर की एक जानी मानी हस्ती है, उनके पास आए हैं क्योंकि इनके बेटे भी इस दौड़ में शामिल है और उन्हीं से जानना चाहेंगे कि शहर में लंबा समय इन लोगों ने गुजारा है, किस किस तरह की परेशानियां शहर में हैं और कैसे उन परेशानियों से लोगों को निजात दिला पाएंगे, ये खट्टर साहब से ही हम जानना चाहेंगे। जी खट्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया की दहाड़ में आपका। धन्यवाद धन्यवाद जी। जी खट्टर साहब, सुनने में आया कि आपके बेटे पार्षद की जो सीट है उसके लिए चेयरमैन के लिए जी चेयरमैन के लिए दावेदार हैं, तो किस तरह की, पहले तो यही जानना चाहेंगे कि समालखा में किस तरह की दिक्कतें हैं जो आप चाहते हैं कि दूर होनी चाहिए, लेकिन पिछले जो भी चेयरमैन रहे वो नहीं करवा पाए। समालखा में दिक्कत ही दिक्कत है जी। समालखा नगर पालिका हरियाणा में सबसे भ्रष्ट नगर पालिका है जी। जितने भी एमसी बने हैं बिकते रहे हैं, काम नहीं हुआ है बिल्कुल ही लोगों का। बिल्कुल समालखा नरक बराबर हुआ पड़ा है जी। इसी करके हमने बहुत पुरानी राजनीति हमारी नैलो पार्टी से अब के यही सोचा है कि भाई समालखा में सुधार करना है, हमने भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है और मैंने अपने बेटे को आगे कराया है जो बिल्कुल साफ़ सुथरी राजनीति करेगा और लोगों के काम करेगा। तो खट्टर साहब, अभी आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि अब तक नगर पालिका में जो है पार्षद बिकते रहे, अब चेयरमैन का जो चुनाव है वो पब्लिक के थ्रू करवाया जा रहा है। क्या इसमें ऐसा नहीं होगा कि आने वाले समय में चेयरमैन फिर भी पार्षदों को खरीदे? बिल्कुल ये काम नहीं होएगा बिल्कुल भी। अगर समालखा ने एक अच्छे कैंडिडेट को चुना, ये काम बिल्कुल बंद हो जाएगा। बिल्कुल आगे इस काम का नाम भी नहीं लेगा कोई, भाई लेन देन खरीद फरोख्त होएगी कोई भी। तो खट्टर साहब, सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं आपके शहर की जो इस सीट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, उनके आगे लड़ पाएंगे? मैं बताऊं जी, चुनाव लड़ने का हक सबको है जी टोटली, लेकिन हम अपनी साफ छवि से आगे आएंगे। लोग साफ छवि वाले आदमी को चाहते हैं, जनता हमारा साथ देगी। हमारे को पूरी उम्मीद है कि हम ये चेयरमैन की सीट निकाल के अपने चौटाला साहब की झोली में डालेंगे। एक बार पूरा नाम और बता दीजिए बेटे का। मेरा बेटे का नाम है उमेश खट्टर उर्फ गोल्डी खट्टर। तो देखिए खट्टर साहब, लेखराज खट्टर बहुत ही मशहूर हस्ती है, इनको ये मोहताज नहीं है किसी परिचय के। इनके जो बेटे हैं उमेश खट्टर उर्फ गोल्डी खट्टर चुनावी दौड़ में है चेयरमैन पद के लिए और इनका कहना है कि ये लोग साफ छवि के चलते इसमें अपनी दावेदारी को मजबूत मानते हैं और इनका कहना है कि साफ छवि के चलते ही समालखे की जो जनता है इनका पुरजोर समर्थन करेगी और ये सीट जो है इनकी झोली में आएगी, जो कि बशर्ते ये अपनी जो पार्टी के सुप्रीमो है ओम प्रकाश चौटाला, उनको वही मानते हैं। ये कहते हैं कि ये उन्हीं की कार्रवाई का, उनके जो इतने सालों की तपस्या उसी का फल होगा जो ये सीट इनको मिलेगी। तो आइए, हमारे साथ राजेश झटीपुर से भी हैं, जो कि आपको बता दें कि बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता रह चुके हैं और ऊंचे पदों पर भी रह चुके हैं, और लेकिन थोड़े समय पहले ही किन्हीं कारणोंवश ये बीजेपी छोड़ करके आज इनेलो के पक्ष में बैठे हुए हैं। तो आइए उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे आज जो नामांकन फार्म भरे गए हैं बहुत से लोगों के। जी बहन जी, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ आपके सभी दर्शकों को। जी और जो अभी नामांकन भरे गए हैं उनमें चेयरमैन पद का तो मेरे ख्याल में कोई शायद भरा नहीं गया होगा, नहीं बनेगा ये तो कल मेरे ख्याल में भरा। हाँ, लेकिन एक अजम्बे की बात मेरे सामने आई आज। अभी भारतीय जनता पार्टी ने अशोक कुशल को जो कैंडिडेट बनाया है, तो क्योंकि मैं तो बीजेपी को बहुत नज़दीक से जानता हूँ, जी अगर इतनी अच्छी पार्टी होती है, इतना अच्छा अगर वहाँ पर कार्यकर्ताओं का सम्मान होता तो मैं क्यों छोड़ता। तो कहने का मतलब है, मैं तो एक बात को ये मानता हूँ, अगर बीजेपी ने बढ़िया कोई टिकट देना था तो मेरे ख्याल में अर्चना गुप्ता ठीक रहती, क्योंकि उनको थोड़ा शौक भी है राजनीति करने का, वो समालखे से बिलोंग भी करती हैं
जी। और ये एक प्री मानसून की तरह एक सेमीफाइनल भी हो जाता विधानसभा का, और सब असलियत सामने आ जाती, पोल खुल जाती। इसलिए अशोक उच्छल को जो टिकट दिया बेचारे का, उसका तो इन्होंने सत्यानाश करना है, क्योंकि बीजेपी का तो यहाँ कहीं कहीं भी आप ये मत मानो किस मुद्दे पे बीजेपी वोट मांगेगी। बताओ, क्या ये कहेगी भी हमने इतने खड्डे खोद दिए, इसके लिए हमें विकास करा, इसकी वोट दो? या पिछले 4-5 महीने से यहाँ पे 2-3 कत्ल हो चुके हैं, कानून व्यवस्था के, ये दुहाई दे के वोट मांगेगी? या कहेंगे भी पानी की निकासी के लिए हमने सारे समालका को विरोध में खड़ा कर लिया? क्या कह के वोट मांगेगी बीजेपी? अगर बीजेपी अभी भी अपने आप को ये मान रही है कि हम जीत जाएंगे, तो मैं तो मान रहा हूँ ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। और हमारे जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, गोल्डी खट्टर, आपने बताया कि भी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन इसके अलावा युवा हैं, दमदार हैं, संघर्षशील हैं, कर्मठ हैं। फिर हम जैसे साथी उनके पास तजुर्बेकार साथी बैठे हैं, और खट्टर जी भी काफ़ी एज हो चुकी है, एक ही बेटा है इनका। इन्होंने अपने एक बेटे को समालका पालिका के लिए, समालका की सेवा करने के लिए जो सौंप दिया, इनका बड़प्पन है, बहुत अच्छी बात है ये भी। और मैं मानता हूँ कि जितना बोल्ड निर्णय इंडियन नेशनल लोक दल ले सकती है, जितना दमदार तरीके से अपनी बात रख सकती है, मैं नहीं मानता कोई भी उम्मीदवार या कोई भी पार्टी का चेयरमैन इतना दमदार हो सकता है। इसलिए मैं सभी जनता से अपील भी करूँगा कि भाई अपने बेटे को, अपने भाई समझ कर गोल्डी खट्टर को कामयाब बनाएं। और कल वो नामांकन करेंगे, 8 बजे हमने पूजा रखी है, और हवन के बाद 9 बजे सभी साथी पूरे दल बल के साथ सेक्रेटरीट में उनका नामांकन करेंगे। राजेश जी, अभी आपने एक बात कही है, सेमीफाइनल, एक ट्रायल, तो ये किस बेस पे कहा आपने? अर्चना जी के लिए बात कही है ये? अर्चना क्या, सारी बीजेपी को चैलेंज है। जी। मैं तो ये कह रहा था, जो अर्चना अपने आप को ये महारानी समझ रही थी, तो यहाँ एक बार आती, दम दिखाते। और मैं तो ये कह रहा, अगले आने वाले चुनाव में, तो सेमीफाइनल इसलिए बोला मैंने, फाइनल होगा ना तो विधानसभा का। अच्छा, मतलब वो विधायक की दावेदारी कर रही हैं, तो आप चाहते हैं कि पहले सेमीफाइनल खेल लेते हैं? सेमीफाइनल में कम से कम ट्राई हो जाती, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता, कौन सा खिलाड़ी आगे जाएगा? हाँ, पोल खुल जाती। मैं तो विधानसभा के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। विधानसभा में बीजेपी को मैं चैलेंज करता हूँ, बहुत अपना सोच समझ के, पूरा चिंतन मंथन करके कैंडिडेट लाना। 10 बजे टिटाणा से पहले बुला के घर भेज दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मुझे पूरा विश्वास है मेरी जनता पर, मेरे जनता जनार्दन, जनता भगवान है। और मैंने लोगों पर भी पूरा विश्वास है, क्योंकि लोगों ने सभी को परख लिया, सभी को देख लिया। एक मैंने लोगों से अपील करनी, भाई मैं बाकी रह रहा हूँ, एक ट्राई या एक मौका मेरे को दो। और ये बुजुर्ग जो मेरी माता है, मेरी बहनें, मेरे साथी, वो सब ये कह चुके हैं कि भाई अब की बार आपकी बारी है। तो मतलब इन बातों से ये अंदाजा लगाएं कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप समालका से? 200%। हाँ, परमात्मा ने सभी हालात सामान्य रखे, जिंदे जागते रहे तो बिल्कुल लड़ेंगे। तो देखिए, ये राजेश झटीपुर जो कि अपनी बात को बड़ी स्पष्टता से रखने के लिए यहाँ पर पॉपुलर हैं। और जैसा कि अभी आपने पिछले दिनों देखा है कि इन्होंने बीजेपी से अपने आप को अलग करने में भी बड़ी स्पष्टता दिखाई। और बहुत से ऐसे कार्यकर्ता जो ये कहते थे कि बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी राजेश झटीपुर के साथ अपना त्याग पत्र भाजपा को थमा दिया। और इनका ये कहना है कि आने वाले विधानसभा में बीजेपी पार्टी अपने किसी भी कार्यकर्ता को या किसी बड़े से बड़े नेता को भी अगर समालका से चुनाव लड़वाते हैं तो बड़ा सोच समझ के उनको टिकट दी जाए, क्योंकि अब मुकाबला राजेश झटीपुर से है। ये कहना है राजेश झटीपुर का। और उनका ये भी कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लोग तो 100% की दावेदारी करते हैं, इन्होंने 200% की दावेदारी की है, 200% ये चुनाव लड़ेंगे। और इनका चैलेंज है खुला भाजपा को कि अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी के किसी भी कैंडिडेट को अगर टिकट दे दी जाए तो जीतने के आसार बिल्कुल नहीं है। ये कहना है राजेश झटीपुर का। तो आपको आज समालका के बहुत से समीकरण से आपको दिखाए हैं, जिसमें आप ये अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि आने वाले समय में कौन किस वार्ड से पार्षद बनेगा या कौन चेयरमैन बनेगा, ये तो समय के गर्त में है। तब तक बने रहिए इंडिया की दहाड़ के साथ, ताकि समालका की ताज़ा अपडेट आप सबको मिलती रहे। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत।